बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत गंभीर स्थिति, 53%, 53% लोग, सुधांशु त्रिवेदी जी ये मान रहे हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है बेरोजगारी को लेकर। गंभीर स्थिति कहने वाले 19 है, यानी ये 53 और 19 को जोड़ लीजिए तो समझ जाइए कि आंकड़ा कहां पर पहुंच जाता है। 72% लोग कह रहे हैं गंभीर स्थिति है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बेरोजगारी के मुद्दे पर देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए सीएमआई का डाटा था जो कि ये बताता था फरवरी और मार्च में कि 8.4% बेरोजगारी की दर है, जिसको हमारे विपक्षी लोग बहुत कोट करते थे कि वो हाईएस्ट है। मगर नवंबर का महीना आते आते वो 6.4% पे आ गया, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम, यानी 2018 के बाद वो सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गया। तो मानी हुई बात है, अगर आपने सर्वेक्षण पिछले 1 वर्ष में किया है तो इसमें वो बहुत बड़ा हिस्सा वो भी था जिस समय बेरोजगारी कोविड के आफ्टरमेथ में, यानी कोविड के बाद के कालखंड के कारण और युद्ध के कारण हुई परिस्थितियों के कारण अधिकतम थी, परंतु ये उत्तरोत्तर पिछले 6 महीनों में इंप्रूव की है। तो आने वाले जब आप आगे सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे उससे काफी बेहतर स्थिति नजर आएगी। लेकिन वहीं पर आलोक जी, 64% लोग ये मान रहे हैं ना कि रोजगार पैदा करने के मुद्दे पे मोदी सरकार सफल रही है, क्योंकि 34% कहते हैं बहुत ज्यादा सफल रही है। वहीं आप देख रहे हैं 30% कह रही है कि जनता कह रही है कि थोड़ी सफल रही है। देखिए, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। सारा दिन अगर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया सब जगह मोदी जी ही दिखेंगे, स्वाभाविक है उसका प्रभाव पैदा कर रहे हैं। एक मिनट राहुल गांधी नहीं लिखते। एक मिनट क्या होता है? 1 मिनट क्या होता है? मैं बता रहा हूं ना आपको, 6-6 हजार करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री अगर अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे तो लोगों को दिखाई देगा। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट उठा लीजिए, मोदी जी का चेहरा नजर आएगा, बल्ले बल्ले इकोनॉमी, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो लोगों पर इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाता है। हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि आज महंगाई है ही नहीं, 38 से 40 रुपए किलो खुला आटा बिक रहा है जो मजदूर लेता है। दूध की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, दूध दही घी सब पे जीएसटी लगा दिया आपने, लेकिन महंगाई नहीं, क्योंकि वो डॉलर मजबूत हुआ, रुपया तो कमजोर हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि इन पर वास्तविकता पे धरातल पर आकर बात करनी पड़ेगी। 6% लोग केवल कह रहे हैं कि ज्यादा गंभीर नहीं है, या आज तक के आंकड़े कह रहे हैं अभी, उसके बाद भी कह रहे हैं कि साहब नहीं बहुत अच्छा है, हमने तो बहुत अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं मनरेगा में रजिस्ट्रेशन पिछले 1 साल में कितना बढ़ा है, कोरोना के बाद शहरों से कितने लोग गांवों में जाकर मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका क्या आंकड़ा आप निकाल कर दे दीजिए व्हाइट पेपर। आज हालात जो है वो खराब है, मानिए इस बात को सबसे पहले, और मानकर उसके बाद सुधार की तरफ चलिए। आप मान ही नहीं रहे, महंगाई है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। कोविड का असर भी तो हमने बताया है ना, जब हमने कोविड पर लोगों से पूछा कि आपकी आय बढ़ी है घटी है, तो देखिए यहाँ पर 62% लोग कह रहे हैं आय घटी है। सुधांशु जी, 62% इस सर्वे में कह रहे हैं, वही बढ़ने वाले सिर्फ 10% लोग हैं और 22% कह रहे हैं बदलाव नहीं हुआ है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र आलोक जी अपने पिछले वक्तव्य में भी, आजकल तो कोई ट्रैक करके वापस देख सकता है, एक आंकड़े पे कहते हैं वो सोशल मीडिया की वजह से आ गया, दूसरे में करें देखिए आंकड़े में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये गंभीर समस्या है। अद्भुत है आपका तर्क, यानी जब जैसी सुविधा होगी वैसा आप अडॉप्ट कर लेंगे। या तो आप आंकड़े को पूरी तरह डिस्कार्ड करिए या फिर आंकड़े को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए, जैसे हम हैं। हम इस पे कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। यह बात सही है कि जिस समय कोविड का दौर था, अरे लोगों की नौकरियां चली गई, उसके बाद बहुत से लोग थे जिनकी की आय कम हो गई, और इस कारण से बात सही है कि अगर आप देखें तो विगत 2 वर्षों में ऐसे तमाम लोग होंगे जिनकी की आय कम हुई होगी, उससे हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो यह परिस्थिति है, इसे स्वीकार करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब हाँ ये आपने प्रचार कर दिया। हाँ ये जरूर है कि अगर आप इस बात का प्रचार करते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, हमने माना, समस्या को समाधान करने की क्षमता किसकी बड़ी है ये इंपॉर्टेंट मानिए। यह क्रेडिबिलिटी होती है कि यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे थे, हमारी सरकार ने, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने 2 बार 6 महीने में अपने टैक्सेस कम किए और भाजपा शासित राज्यों ने कम किए, इनकी किसी सरकार ने कम नहीं किए। और जिस दावे पे हिमाचल में आए थे 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया, और ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 80% बजट जाता है सैलरी और पेंशन पे, और ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद आप तय मानिए वो 100% से ऊपर क्रॉस कर रहा होगा, इसलिए इनको 3 रुपया बढ़ाना पड़ा। और अभी आके कहेंगे कि केंद्र से पैसा दे दो, ये यही कहने वाले हैं, इसलिए इनको श्वेत पत्र लाने की जरूरत नहीं है, सब यथार्थ है। ये विश्वसनीयता का संकट है कि कहते कुछ है और जब सवाल पूछा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आपने 3 महीने में 3 हफ्ते में बढ़ा दिए, हटा दिया सामने से। इसी विश्वसनीयता के संकट की जनता मानती है कि चुनौती है, पर उसी के साथ वो ये भी मानती है कि अगला आंकड़ा तो यही कहता है ना, ये वाला देखिए कि क्या अर्थव्यवस्था उभरी है। ये वाला जो आंकड़ा है लोग जी 42% कह रहे हैं काफी हद तक अर्थव्यवस्था उभर गई है, 37% कह रहे हैं कुछ हद तक। इस नंबर को आप जोड़िएगा तो लगभग 79%, 79% लोग मान रहे हैं कि कुछ मतलब अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही।
मैम, अगर अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो रही है तो केवल 10% लोगों की आय क्यों बढ़ी है, बाकी सबकी क्यों घट गई? सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है इन आंकड़ों में। वापस आता हूं क्षमता की बात, कि किसकी क्षमता, किसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। 55 लाख करोड़ इस देश ने कर्जा लिया था, 1,55,000 करोड़ कर दिया है, लगभग 4 गुना। क्षमता आप लोगों की बहुत ज्यादा है। हमारे समय में 12.5 करोड़ लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए थे, आपके में 22.5 करोड़ वापस चले गए। क्षमता बहुत है आपकी। आप तमाम आंकड़ों पर बात कीजिए, आप पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल रहे। अरुण जेटली साहब आज स्वर्गवासी हैं, उस समय पर 3-3 मंत्रालय उनके पास थे, और फिर ऐसे मंत्री को आपने दे रखा है जिनको इकोनॉमी का ही नहीं पता है। आरबीआई आपको तमाम मौकों पर चेताता रहा है, लेकिन आप लोग चेतने को तैयार नहीं है। ईएमआई कितनी बार बढ़ी है पिछले 1 साल में, उसका जरा हिसाब लगा लीजिए। 9 बार ईएमआई बढ़ी है। कितने बेसिक पॉइंट आरबीआई ने रिलीज किए और कितने बैंकों ने नीचे जनता को राहत दी, इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, रोजगार वाले जो आंकड़े थे वो आपको सही लगे? देखिए, रोजगार के आंकड़े, सीएमआई के आंकड़े जो आ रहे हैं पिछले तमाम वर्षों से, मोदी साहब ने तो स्वयं कहा है कि हमारी गंभीर स्थिति 53% कह रहे हैं, गंभीर स्थिति बहुत गंभीर 19% कह रहे हैं गंभीर। ये आपको सही लग रहा है? ये आंकड़े आपके सर्वे के हैं, मैं फिर कहूंगा। सर्वे पे ही तो बात करने आप आए हैं, आपको पता नहीं था? सुनिए ना मैम, सुनिए तो सही। चलिए एक आंकड़ा बता देते हैं सर, जिससे आप खुश हो जाएंगे। चलिए वो आखिरी आंकड़ा है, वो जल्दी से उस पर चर्चा कर ले। वो आपका फेवरेट आंकड़ा, बहुत आपको पसंद आएगा। एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों से किसको फायदा हो रहा है, इस सवाल पर बड़ा व्यवसाय कहने वाले 58% थे लोग थे। वहीं छोटे व्यवसाय का नाम सिर्फ 11% लोगों ने लिया। वेतनभोगी वर्ग को सिर्फ 8, किसानों को सिर्फ 8, दिहाड़ी मजदूरों को 6, 3 अन्य कह नहीं सकते 6। ये वाला तो ठीक लग रहा है सर आंकड़ा? देखिए, आंकड़ों में मैंने कईयों आंकड़ों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और कईयों को मैंने सही भी माना है। हाँ। मैं इस आंकड़े को, आपका सैंपल साइज क्या है मैं उस पर चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये वास्तविकता है। सीएमआई के आंकड़े हों, आरबीआई के हों, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हों, कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए आप, और ये खाई जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 2 की सरकार चल रही है।